हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अजीज़ो, आज की सुबह में खुदा यीशु मसीह का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें एक अच्छा वक्त दिया और उस वक्त के अंदर खुदा ने हमें वर्शिप का टाइम दिया जिसके अंदर हम अपने दिलों ख्यालों को खुदा के ताबे कर पाते और दूसरे लफ्ज़ों में अपने आप को वर्शिप के ज़रिए से सैंक्टिफाई कर पाते, हमारी तकदीस हो पाती। आमीन। यानी हम पाक किए। हालेलुया। क्योंकि खुदा का एक तरीका कार है, पाक कलाम में लिखा है कि हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। अब जबकि हम सारे अपने आप को इस बात के इस आखिरी ज़माना के अंदर रास्तबाज अपने आप को गर्दानते हैं और इस बात में इत्मीनान भी रखते हैं, मुतमईन भी हैं कि हम खुदा के ज़ोर में रास्तबाज गिने जाते हैं, तो फिर ज़रूर है कि हम उसकी वर्शिप भी दिलो जान से करें। आमीन। आज की सुबह के अंदर मेरी तरफ से आप सबको खुदा यीशु मसीह के फ़तमन नाम में मेरे अज़ीज़ सलाम कबूल और खुदा आप सबको बरकत बख्शे। सबों ने खुदा का नाम मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, आए हम वक्त की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं, उस आवाज़ की तरफ जो खुदा ने कई ज़मानों पहले लिखवाई और ये कई ज़मानों का सफ़र करके मेरे अज़ीज़ों आप तक पहुंची। मैं अक्सर कहा करता हूं क्योंकि इसके अंदर बताना पड़ता है हमें कि ये ऐसे ही हम तक नहीं पहुंच गया, इसके लिए बहुत टाइम प्रोसेस था, प्रोसेस ऑफ टाइम था जिसके अंदर से ये गुजर कर आया। बहुत से लोगों ने आज भी अगर आप देखेंगे तो हम आगे चलते में इस पर बात भी करेंगे कि आज भी अगर देखें तो लोग मोबाइल से बाइबल पढ़ने की कोशिश करते हैं और डाउनलोड भी करते हैं और उनका तजर्बा गुजरा होगा कि मोबाइल की जो बाइबल है, जो वर्जन्स हैं, उनमें काफ़ी तहरीफ है, काफ़ी कुछ ऊपर नीचे किया गया है, पूरी सतरें और पूरे कॉन्टेक्स्ट को बीच में से निकाल दिया गया है। और ये क्या है? ये इब्लीस का बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि लोग ईजी मांगते हैं। वो कहता है ईजी चीज़ों में फिर मैं क्या करूँगा, मिक्सचर डाल दूंगा ताकि आप और ये कलाम को, खुदा के कलाम को, इल्हाम को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी अबलीसी साजिश है जो दुनिया में से होकर, बड़े बड़े दानश्वरों में से होकर के आती है। आमीन। यानी बड़े अक्लमंद लोग इस काम को करते हैं, डाउनलोड करवाते हैं और करते हैं और अपलोड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कलाम बड़ा सफर करके आया है और हम खुश नसीब है कि हम तक ये पहुंचा है। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, खास तौर पर खुदा ने हमें सेहत सलामती दी, बरकत दी। आए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा उनके कलाम की तरफ मुतवज्जो होते हैं। निकालिएगा मेरे साथ खुदा उनके कलाम अक़दस में से चंद हवाला जात हम पढ़ेंगे और बरकत को हासिल करेंगे। निकालिएगा, इब्रानियों का खत निकालेंगे हम। किताब इब्रानियों, मुक़द्दस पौलुस रसूल का इब्रानियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 11वां बाब हम निकालेंगे, चैप्टर 11 निकालेंगे और उसकी पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान जो है उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है और अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। जी पढ़िए। क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। क्योंकि उसी की बाबत, उसी ईमान की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई है। जी। ईमान ही से हम मालूम करते हैं जी कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। हाँ जी। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना हो। हाँ जी। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। हाँ जी। ईमान ही से हाबिल ने अफजल कुर्बानी, काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के हुजूर में गुजरानी। जी पढ़िए। उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी। हाँ जी। और अगरचा वो मर गया है तो भी उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। आमीन। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 38वीं आयत में से भी एक हवाला हम लेंगे। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जिंदा रहेगा, जीता रहेगा। और अगर वो उससे हटेगा, ईमान से हटेगा, तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। एक और हवाला निकालेंगे हम। तीमुथियुस का खत निकालते हैं, जल्दी से पीछे चलिएगा थोड़ा सा। पहला तीमुथियुस जी, उसका तीसरा बाब और उसकी 13वीं। जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं, जो खिदमत का काम बखूबी अंजाम देते हैं, वो अपने लिए अच्छा मर्तबा जी और उस ईमान में जो मसीह यीशु पर है बड़ी दलेरी हासिल करते हैं। ईमान से क्या करते हैं? दलेरी हासिल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। इस कलाम के बायस हमें समझ आए और आज इस कलाम का मुकाशफा खुदा हमें समझाए कि दर हकीकत हम यहाँ पर इस कलाम अक़दस में कहाँ पर
جو ہیں وہ آتے ہیں اور اپنی پہچان خدا اس کلام سے ہمیں کروائے. خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے, اور میری دعا ہے کہ اگر کسی پر کسی بھی طرح کی مشکل ہے تو اس کلام کے جاری ہونے سے, صادر ہونے سے وہ آپ کی زندگی سے الگ ہو جائے. عزیزو بیٹھیے, خدا آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. آج کا ہمارا موضوع بڑا زبردست ہے. سوالیہ موضوع ہے, واٹ از دا فیتھ, واٹ از دا میننگ آف فیتھ. ایمان کے معنی کیا ہے, یا ایمان کیا ہے. آمین. ایمان کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے ایمان کیا ہے, یہ بائبل کے سارے ہی جو ٹاپکس ہیں, جو موضوعات ہیں سوری, ان میں سے کیا ہے سب سے اوپر کے درجے کا, کیونکہ ایمان کے بغیر خدا کو بائبل مقدس میں لکھا ہے پسند آنا ناممکن ہے. آپ کے اندر محبت بھی ہو, آمین, آپ کے اندر راست بازی بھی ہو, آپ کے اندر امید بھی ہو, آمین, اور بہت کچھ اور بھی ہو, لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے, آپ کامل نہیں ہیں, آپ کہیں پر کسی بھی جگہ پر نہیں پہنچ سکتے. ہاللویا. پہنچنے سے میرا مطلب جس کام کے لیے ہم دن رات ایمان کی حالت میں تقدو کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, جہاں فشانی کرتے ہیں. آمین. اور میں ایک اور بات بتا دوں, بائبل مقدس میں بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے, اس کا میں حوالہ آپ کو دے دوں گا, ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے جو کہ صادقوں یا ایمانداروں کو ایک ہی بار ملا ہے, اس کے لیے کیا کرو, جاں فشانی کرتے. جاں فشانی کا مطلب کیا ہے؟ جاں فشانی کا کیا مطلب ہے؟ سٹرگل کرتے رہو, محنت کرتے رہو. ایمان کیا ہے؟ اچھا, اگر ایمان کا ہمیں پتہ چل جائے کہ ایمان کیا ہے, تو پاک کلام میں ایمان کے متعلق بے شمار حوالے لکھے ہیں, متعدد حوالے لکھے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایمان کو محفوظ رکھو. آپ بہت دفعہ کہتے ہیں ہمارے ایمان کو کیا ہو رہا ہے, تو بھائی آپ ہی کے ایمان کو بہت کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اپنی انفرادی زندگی پر, آمین, اپنی معاشرتی زندگی پر, اور پھر اپنی خاندانی زندگی پر, اپنی کلیسیائی زندگی پر بھی. خاندانی معاشرے میں آپ کیسے ہیں ایمان کے تعلق سے, خاندان میں آپ کیسے ہیں ایمان کے تعلق سے, اور اسی طرح آپ کلیسیا میں کیسے ہیں ایمان کے تعلق سے. تو پھر آپ کو اگر آپ غور کریں گے تو آٹومیٹکلی خدا پھر آپ کو سمجھائے گا کہ کہاں پر آپ ایمان میں کمزور ہیں اور آپ ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے. آمین. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بائبل مقدس میں جو کچھ بھی لکھا گیا, پاک کلام میں لکھا ہے, جو کچھ بھی لکھا گیا ہے, کہا گیا ہے, ہمیں اس پر کیا رکھنا ہے, ایمان رکھنا ہے. ایک بات جو لکھا گیا, اور پھر جو لکھے ہوئے کے متعلق سمجھایا گیا. آمین. سمجھ رہے نا, حبشی خواجہ نے کہا تھا کہ جب تک کوئی مجھے نہ سمجھائے, تو جب سمجھ آ گئی تو وہ ایمان میں مضبوطی آ گئی کہ ہاں یار میں جو پڑھ رہا تھا ایمان کے ساتھ وہ ثابت بھی ہو گیا. جو ایمان رکھا تھا وہ ثابت ہو گیا. مثال کے طور پر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند کے حضور میں اگر مانگا جائے گا تو وہ دے گا, کیونکہ یسوع نے کہا تھا جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ تمہیں میں دوں گا, وہ تمہیں مل جائے گا. آمین. تو جب وہ ہمیں دعا کرنے سے, آمین, خدا کے حضور میں جھکنے سے, عبادت کرنے سے, ورشپ کرنے سے وہ مل جاتا ہے, تو پھر ہم ثابت قدم ہو جاتے ہیں, ہمیں ثبوت مل جاتا ہے کہ واقعی یار خدا ہے, موجود ہے, اور وہ اپنے لوگوں کو, صادقوں کو بدلہ دیتا ہے. ہاللویا. طالبوں کو کیا دیتا ہے, بدلہ دیتا ہے. اس لیے ایمان جو ہے بڑی کوئی عام چیز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں بے شمار قسم کے فیتھ ہیں, بلیفز ہیں. آمین. یعنی مختلف اقوام کو دیکھیں تو وہ اپنے اپنے طریقے سے ایمان کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, ایمان کی تفسیر کرتے ہیں, ایمان کیا ہے. ہاللویا. یاد رکھیے اس بارے میں کہ ہمارا بائبل مقدس میں جو کچھ لکھا گیا, چاہے وہ کسی کے متعلق بھی لکھا گیا, جو کہا گیا اور لکھا گیا, پاک کلام میں لکھا ہے, جو اس میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ انسانی عقل سے نہیں لکھا گیا, بلکہ خدا کے روح کی تحریک سے لوگ جو تھے وہ اس کو لکھتے تھے. پہلے تحریک آتی تھی, پھر لکھتے تھے. اور یہ والی بات کیا آپ نے پڑھی ہوئی ہے, یہ بات سنی ہے اس سے پہلے؟ لکھا پاک کلام کی, بائبل مقدس کی کوئی بھی بات, خدا کے کلام کی, نبوت کی کوئی بھی بات انسان کی اپنی عقل سے نہیں بلکہ خدا کے الہام سے لکھی گئی ہے, کیونکہ خدا اپنا روح بھیجتا تھا, روح ظاہر کرتا تھا, اور اس روح کے زیر اثر متی, مرکز, یوحنا اور یسایہ اور دیگر یا جو کوئی بھی تھے جو لکھاری تھے جنہوں نے لکھی بائبل, وہ لکھتے تھے روح کی ہدایت سے. تو اس لیے انسان کی اپنی سمجھ سے یہ نہیں لکھی گئی. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پر 7 مہروں کا مکاشفہ کھلا,
تو भाई ब्रैनम अपने एक मैसेज में कहते हैं कि जब मैंने पहली मोहर का मुकाशफा खुदावंद ने मुझे दिया तो मुझे दूसरी मोहर के मुकाशफा का पता बिल्कुल भी नहीं था। कहता है एक चीज का पता था, जब मैं तंजीमी चर्च में होता था जो मेरे माँ बाप का चर्च था, थोड़ी बात सुनेंगे तो आपको बरकत मिलेगी, जो बचपन से था और हमारी फैमिली वहां पर अप्रोच करती थी, हम जाते थे वहां पर, मेरी वालिदा के जो चर्च था, और वो चर्च कौन सा था? बैप्टिस्ट चर्च। बैप्टिस्ट चर्च के थे, और बैप्टिस्ट चर्च नॉर्मल सी बात है कि वो एक तंजीमी चर्च था, अरेंज किस्म का चर्च था, और ये काफी पुराना था। और ये तब की बात कर रहे हैं जब बाद में 120 की जमात के बाद कई तंजीमें बन गई और बहुत कुछ और भी बन गया, उनमें एक बैप्टिस्ट चर्च भी बन गया। आमीन। वो यूहन्ना के बपतिस्मे पे बिलीव रखते थे। बैप्टिस्ट का मतलब होता है बपतिस्मा, बैप्टिज्म। आमीन। तो बैप्टिस्ट तो उस चर्च के थे। हालेलुया। तो कहते थे कि जो कुछ हमारे चर्च में सिखाया जाता था कि मोहरें इस तरह हैं, मोहरें इस तरह हैं, जैसे कि 90% कलीसियाएं सिखाती हैं कि मोहरें क्या हैं। आमीन। और बहुत कुछ वो छोड़ जाती हैं, और वो बहुत कुछ एक्स्ट्रा बयान कर देती हैं, और बहुत कुछ जो सही है वो बयान नहीं करती। तो इस तरह कहता, मैं भी सोच रहा था कि इस तरह ही होगा, और मैंने मैसेज रेडी किया, और मैं अपने चर्च का मुबशर था, मैं अपने चर्च का क्या था? एवेंजलिस्ट था। तो मैंने मैसेज रेडी करना था, लेकिन खुदावंद ने मुझे बताया कि तूने जो मैसेज रेडी करना है वो तूने तंजीमी मैसेज रेडी नहीं करना, मैं तुझे मैसेज रेडी करवाता हूं। बात समझ रहे हैं? तो खुदावंद का लिखा है रूह उतरा उसके लिए, और उसे समझाया कि इन मोहरों का मतलब क्या है। जैसे दानियल के पास एक फरिश्ते को भेजा था कि नहीं, और उसने बताया कि तेरे और तेरी कौम के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर कर दिए गए। इसी तरह ब्रदर ने अपनी बहुत सी, जब मैं ब्रदर की बात करता हूं, भाई ब्रैनम की बात करता हूं, बहुत सी अपने पैगामात के अंदर उन्होंने बताया कि एक फरिश्ता आता था जो मुझे बताता था। अब आज के लोगों के लिए ये बड़ी मजाक खेज बात लगती है, बड़ी वो क्या उसे कहते हैं कि जोक सा लगता है, मजाक सा लगता है कि नहीं यार ऐसे कैसे, आज के जमाने में ऐसे कैसे। और जब आप ये सोचते हैं कि आज के जमाने में ऐसे कैसे, तो खुदा की बरकत को, उसके इल्हाम को, मुकाशफात को महदूद कर देते हैं। आप समझते नहीं आज खुदा कर उस तरह काम नहीं करता जिस तरह उस वक्त करता था। इसका मतलब है आपने खुदा को और उसके रूह को पैरालाइज कर दिया। आप खुदा के रूह को पैरालाइज नहीं कर सकते, और बाय द वे आपके पैरालाइज करने से होने वाला भी नहीं। और कुछ हैं जो उस पर पूरा बिलीव करते हैं। क्या? क्योंकि कलाम की एक आयत है जो बड़ी बाइबल मुकद्दस में कोट की गई है, बड़ी वाज़ेह बात, जो कि मार्टिन लूथर ने भी उसी आयत को बेस बनाकर, तो उसने क्या किया, जो उस जमाने की बड़ी वो कलीसिया थी रोमन कैथोलिक, उनके खिलाफ एक बात की। खिलाफ का मतलब यह है उनको एक बात बताई, और उसका स्लोगन क्या था? ईमानदार रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ये उसका स्लोगन था। एक चीज। दूसरी चीज क्या है? खुदा का कलाम कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, एक जैसा है। और अगर खुदा के कलाम में लिखा है कि तब मौजज़ात होते थे, तो आज भी मौजज़ात होते हैं। अगर खुदा के कलाम में लिखा था तब खुदा सदूम और अमूरा को मारता था, तो आज भी सदूम और अमूरा जैसी हालत वाले लोगों को मारेगा। अगर खुदा तब कहता था कि निकले तो बहुत थे, लेकिन क्या हो गए, पहुंचे क्या है, 2-3 ही पहुंचे वहां, तो आज भी वैसे ही होगा। आमीन। अगर खुदावंद कहता है कि निकाल तो मैंने बहुत से लिए, लेकिन रास्ते में ढेर हो गए, बहुत से मर गए, क्योंकि बहुत से लोगों से खुदावंद क्या था, बतेरों से खुश नहीं था, अक्सरों से खुदा राजी नहीं था। अक्सरों से, अक्सरों का मतलब ज्यादातर। क्यों नहीं था राजी? ईमान को महफूज नहीं किया उन्होंने। ईमान क्या है इसके मुतल्लिक जाना नहीं उन्होंने। उन्होंने बस ये कहा कि हाँ एक बंदा है, मूसा दुआ करता है तो हमें बटेरें मिल जाती हैं, दुआ करता है तो हमें मन मिल जाता है। आमीन। दुआ करता है तो जनाब हमें शिफा मिलती है, सांप का कांटा बच जाता है, इतना बोल। दुआ करता है तो पानी, मारा का पानी मीठा हो जाता है। आमीन। हालेलुया। इसके साथ कुछ है, इसके ऊपर एक पिलर ऑफ फायर है जो रात को हमें रोशनी देता है, उसी बादल के बीच में दिन को वो बादल हमें छांव देता है, ठंडक देता है। तो क्या है, वो ऐसा समझते थे और इसी तरह चल रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि फायदे हैं इसके साथ। और ऐसा है कि अगर इसके पीछे लगे रहे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, कम से कम मिस्र में से तो निकल आए हम। आमीन। लेकिन मिस्र, मैंने बहुत दफा बताया कि मिस्र से निकल आए, लेकिन मिस्र उनमें से नहीं निकला। क्या मिस्र उनमें से नहीं निकला? मिस्र की गुलामी दो तरह की है। एक है मिस्र की ज़हनी गुलामी, और एक है मिस्र की बदनी गुलामी। बदनी गुलामी से निकलना चाहते थे, लेकिन ज़हनी गुलामी से निकलना नहीं चाहते थे, जो कि बदनी गुलामी से निकल आए, जबकि अकली और ज़हनी, ख्यालाती और अकीदों वाली जो गुलामी है, प्रिजनशिप है, उससे नहीं निकले वो। इसीलिए वो बोले नबी के ऊपर, बड़बड़ाए नबी के ऊपर, पादरी के ऊपर बोले।
اور کیا بولیں, ہمیں یہ نکمی غذا کھاتے کھاتے ہم اکتا گئے ہیں. گال سمجھ رہے ہو کیا بولا انہوں نے کہ یہ جو نکمی غذا, تو ایسے لکھا ہے بائبل مقدس میں, کہتا ہے یہ جو نکمی غذا وہ کہتے ہیں تو ہمیں دیتا ہے بار بار, تو ہمیں من کھلاتا ہے بار بار, ہمیں جناب یہ کھلاتا ہے وہ کھلاتا ہے. تو بھائی برہان ہم اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بار بار تو ہمیں میسج کی وہی آیتیں سناتا ہے, بار بار ہمیں تو عورت منسٹری کی بات کرتا ہے, بار بار تو ہمیں لباس پہ بات کرتا ہے, بار تو کہتا ہے اور کروں کیا. آپ کے پورے زخم پہ پھوڑے تو نہیں ہے نا, تو جہاں پہ پھوڑا ہے اسی کو سیٹ کرنا ہے ہم نے. آپ بولے نہیں یہاں سے وہاں سے تو پرابلم ہی نہیں ہے, وہاں سے سب ٹھیک ہے. تو جہاں پہ پرابلم ہے وہیں سے پکڑنا ہے, وہیں سے معاملہ ٹھیک کرنا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ باتوں کو سمجھیں گے تو برکت ملے گی. ایمان کیا ہے؟ وہ نکلے وہاں سے اور بڑبڑانے لگے. وہ ایمان نہیں تھا, وہ نیڈ تھی, ضرورت تھی. ضروریات کے پیش نظر آج بھی ویسا ہی حال ہے. آمین. آج بھی ویسا ہی حال ہے. لوگ جب ان کو خوشیاں اور برکتیں مل رہی ہوتی ہیں تو کبھی خدا یاد ہی نہیں ہوتا, اور جب ان کی بہتری کے لیے کوئی بات ایسی کی جائے تو وہ پادری کے خلاف ہو جاتے ہیں اور تعلیم کے خلاف ہو جاتے ہیں. آمین. اگر وہ اس کو ماننا شروع کر دیں تو ان کو پتا چلے کہ اصل میں ان کی زندگی کے لیے سب سے خاص اور ضروری بات ہے یہ. ہاللویا. اور اگر وہ ان باتوں کو ماننا شروع کریں گے تو یہ ہے وہ پہلا قدم جب وہ خداوند کی طرف اٹھائیں گے, اور یہ اصلی والا پہلا قدم ہوگا, نقلی والا نہیں, بناوٹی والا نہیں. آپ بولیں گے پہلا قدم کیا ہوتا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں پہلا قدم ہے کلام کو ماننا. آپ بولیں گے کلام تو مانا ہے ہم نے. آمین. کیا مانا ہے بھائی؟ ورشپ کرتے ہیں ہم اس کی, ہم سٹڈی لیتے ہیں اس کی. آمین. تو بھائی اگر سٹڈی لیتے ہیں تو سٹڈی تو بیج ہے, تو بیج کا پھل کدھر ہے؟ آپ کو ہزاروں آیتیں یاد ہیں, ہزاروں میسجز یاد ہوں گے, ہزاروں کوشش کر کے آپ بول بھی چکے ہوں گے, لیکن رزلٹ کدھر ہے, پھل کدھر ہے؟ آپ کو پتا ہے پھل کے متعلق کون جانتا ہے؟ لگانے والا جانتا ہے کہ پھل دیتا سو کہ نہیں. درخت کو بہت بڑی پتہ نہیں ہوتا. درخت کہندا ہرا بھرا ہے بس اتنا بہت ہے, ٹھیک ہے. تو اس ہرے بھرے کے متعلق آپ کو پتا ہے یسوع مسیح کے کیا کہتے ہیں؟ وہ جا کے ہرے بھرے کے پاس چلے گئے, لگ رہا تھا ہرا بھرا اور پاس کچھ بھی نہیں تھا, کچا پنا. کچا پنا سمجھ دو, کچا. آج کل ایک اور رولا ہو گیا, لوگ کچے پنیاں چیزاں بڑی پسند کر رہے ہیں. ہاف کوکڈ ہو, ہاف کوکڈ سمجھ دو, تھوڑا کچا پکا بڑا مزہ آتا ہے. کبھی 50 سال پہلے لوگ کچیاں پکیاں سبزیاں بناتے تھے, ویسے ہی پوچھ رہے ہیں نہیں بناتے تھے نا, نہیں تھی بناتے, پوری پکاتے تھے سبزی, پورا گوشت پکاتے تھے, پوری سبزی بناتے تھے, پورا ہے نا جو چیزیں بھی ہیں. میری گال پکڑ رہے ہو, سمجھ رہے ہو. لیکن آج کل کیوں مزہ آنے لگ گیا؟ اور اس بات میں میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچی پکی کھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں, نہیں, پر ان چیزوں میں یہ ایک اثر ہے, یہ ایک اثر ہے, اور ہر کسی کے پہ آئے گا. آپ کے پادری پہ بھی آئے گا, آپ کی فیملی, اپنے باپ, آپ کی ماں پہ, سب پہ آئے گا یہ اثر. پر اس اثر کو قبول کون کرے گا؟ میں کس اثر کی بات کر رہا ہوں؟ ملاوٹ کے اثر کی, ہائبرڈائز کے اثر کی. ہر بندے پہ آئے گا, یہ آئے گا اثر, لیکن اس اثر کو پھینکے گا کون پیچھے کر کے؟ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. کون کہے گا؟ یسوع نے کہا تھا نا شیطان کو, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, یہاں سے چلا جائے. آمین. یسوع کو پتا تھا ایمان محفوظ ہے بھائی میرے اندر, یہ بھی لکھا ہے میرے متعلق, یہ بھی لکھا ہے میرے متعلق, یہ بھی لکھا ہے میرے متعلق, میں جانتا ہوں, پر تیری کیوں مانوں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا تھا یار کر تو لیتا ہے, میری مان کے کر لے ذرا. بھائی تیری کیوں مانوں؟ مجھے پتا ہے میں کر لیتا ہوں. آمین. ہاں, اس کی جگہ پہ اس کا کوئی شاگرد ہوتا ہے, لکھا ہے اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ ان کو زبان کھول کر یوں تعلیم دینے لگا. ان کو بتا رہا ہے سارا کچھ. تو اگر آپ اس کے خالصتاً شاگرد ہو جاتے ہیں, بیٹیاں اور بیٹے ہو جاتے ہیں خدا کے, آمین, تو پھر وہ آپ سے باتیں کرے گا راز کی. اب معاملہ یہ ہے, یہاں پر ایمان کی بات ہوئی ہے, تو ایمان بھائی بران میں بڑے اپنے میسیجز کے اندر ایمان کی بات کی, کیونکہ ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے نا. ایمان کے متعلق لکھا ہے ایمان از اے سبسٹینس, ایمان سب کچھ ہے. ایمان مطلق ہے, ایمان کا اطلاق ہونا ضروری ہے. ایمان از ایبسلوٹ, یہ کاملیت ہے. یہ ہر ایبسلوٹ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایبسلوٹلی, بالکل بالکل کوئی شک نہیں, ایسا مطلب ہے ایبسلوٹلی فٹ, ایبسلوٹلی رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایبسلوٹ ہی ہے سب کچھ. کون؟ ایمان. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کیا خیال ہے؟ آپ کو پتا ہے نا جب کوئی مشکل حالت میں آتا ہے تو
آپ مصر والے بھی یہی کر رہے تھے, مصر میں اسرائیل 400 سال سے یہ دعائیں کر رہے تھے, کب آزاد کرے گا, کب آزاد کرے گا, کب آزاد کرے گا. فائنلی آزاد ہونے کے لیے خدا نے نبی بھیج دیا, نکل بھی آئے, لیکن من وہیں پہ لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے قید تھے, لیکن ایک گل چرچ بہت اچھا سی, نکل آئے ہیں ٹھیک ہے, لیکن مینجمنٹ بڑی اچھی تھی. آج لوگ یہاں دیکھیں, آپ جب دوسرے چرچز کی مثالیں اپنے چرچ میں دیں گے, اس کا مطلب دو نکلتے ہیں. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے چرچ میں وہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن کیا آپ کے چرچ میں وہ والا ایمان ہے؟ کیا آپ کے چرچ میں اس ایمان پر زور دیا جاتا ہے؟ بائبل مقدس نے تو یہاں تک کہا ہے, میں بات چیزیں آپ کو دہرا رہا ہوں. اور کبھی کبھی نا کتاب کے آخر میں لکھا ہوتا تھا الف عین الف ہا دال ہے, ایادہ کریں, دوہرائیں. وہی سوال دوبارہ اینڈ میں میتھمیٹکس میں دیے ہوتے تھے. فائنلی میں جو میٹرک تک پڑھے ہیں 7ویں 8ویں تک وہ بھی جانتے ہیں اس کو. تو ایادہ کریں ہم جو کچھ سیکھا ہے, ہم تو بہت کچھ سیکھا, لیکن ایمان کدھر ہے؟ اس لکھے ہوئے پہ ایمان کدھر ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں, ایمان ہے لیکن بس کہنے کو ہے, اس پر امپلیمنٹیشن زیرو ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مجھے بتائیے آپ پاک کلام میں ایمانداروں کے متعلق کیا لکھا ہے؟ تم بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے وہ شفا پائیں گے. کتنے شفا پاتے ہیں آپ کے ہاتھ رکھنے سے؟ ذرا مینو ذرا یہ اگریشن نہیں ہے, لیکن یہ فکر مندی ہے. یہ میں کوئی غصہ نہیں کر رہا, میں فکر مندی کر رہا ہوں. مجھے کوئی غصہ نہیں ہے, پر مجھے فکر مندی ہے. یہ کوئی جگل بندی نہیں ہے, یہ روداری ہے. میں آپ سے جگل بندی نہیں کر رہا کہ آپ مجھے جگل بندی کریں, میں آپ کو جواب دوں, آپ مجھے اس آیت سے جواب دیں, میں آپ کو نہیں. ایمان کوئی بہت ہی آیتیں نہیں مانگتا, ایمان کے اندر رکھ مینو. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ اور اگر آپ میں ایمان ہے تو ایمان تو بہت کچھ کہتا ہے. کیا بائبل مقدس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر ایمان نہیں رکھنا؟ ہم نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ لکھا ہے ایمان کے بغیر کیا ہیں؟ مردہ ہیں. آپ کے کام نیکی, غریبوں کو کھانا کھلانا ہے نا, بڑے بڑے پروگرام ارینج کرنا, بڑی بڑی لائٹنگ کرنا, بڑا بڑا ساؤنڈ ارینج کرنا, بڑے بڑے تبلے ارینج, اور بہت کچھ اور. میں چھوٹی چھوٹی باتیں بیچ میں کر رہا ہوں. یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن یہ سب سے اچھی چیز نہیں ہے. بزنس میں آپ نے 50 لاکھ لگایا اور آپ نے کروڑ کما لیا, آپ نے بولا ہے نفع ساری زندگی. نہیں, یہ کمفرٹ زون ہے, اس سے آگے بڑھنا ہے آپ نے. اگر آپ نے ارب پتی بننا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا. آمین. سر کی, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں, سر کی درد کے لیے 5 روپے کی ٹیبلٹ لگ سکتی ہے, لیکن اگر سر میں ٹیومر ہو جائے تو پھر 5 روپے نہیں لگیں گے. پھر ڈاکٹر بھی بڑا آئے گا اور اسپیشلسٹ آئے گا, اور آپ کی نیندیں بھی اڑی ہوں گی, اور جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ کی اڑتی لگی ہوگی. آمین. آپ بیٹھیں گے نہیں کبھی بھی. وجہ آپ سے مجھے بیٹھ جا روٹی کھا لا, آپ اس پہ برس پڑیں گے کہ یار میں مرن بہ رہے ہیں, تم روٹی تک کہہ رہے ہیں. تو اب پوری دنیا مرنے پہ پڑنے والی ہے, یہ پکی سیدھی سی بات ہے, اور لوگ سمجھ نہیں رہے. آج بھی لوگ سمجھنا نہیں چاہتے, اور اسی لیے جو سمجھنا نہیں چاہتے ان کے متعلق یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میرے آنے کے دنوں میں ہوگا کیا, لوگ کھاتے پیتے ہوں گے, شادی بیاہ میں مشغول ہوں گے, ہو رہے ہوں گی شادیاں, درخت لگاتے ہوں گے, آمین, اور گھر بناتے ہوں گے, آمین, اور یہ سارا کچھ چل رہا ہوگا, لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوگی, اور وہ ناگہانی آفت آ کے ان کو پکڑ لے گی. آمین. لوگ سمجھے کہ ابھی کدھر یار. میں بتاؤں آپ کو, ویسے اندر کی بات بتاؤں, لوگوں کا خیال ہے ایسا اس دور میں ابلیس نے کیا ہے, ان کا اپنا قصور نہیں, ان کو ابلیس نے ایسا کر دیا, اور ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ابلیس کو اپنا ہاتھ پکڑا, انگلی پکڑا دی, پھر بعد میں انہیں ہاتھی پکڑ لیا, آ جاؤ بھائی ساڑی کشتی چاہ جاؤ. آمین. اب ہوا یہ ہے کہ اس نے کہا سدوم اور عمورہ جیسے حالات ہوں گے تو کیا نہیں ہے بھائی. تسی اپنے گھر دے فکرا جو باہر نکلو تے تانوں پتہ چلے نا. آمین. انساناں دے نال کتے بلیاں دے بیاہ ہو رہے ہیں. آمین. آمین. فادر جو ہیں, فادرز, وہ گیز فادر آپس میں نکاح ہو رہے ہیں ان کے, یا گیز فادر بن رہے ہیں. بہت کچھ ہے جو پیک کا گند ہو گیا ہوا ہے, مورل ڈکے ہو گیا, اخلاقی گندگی بڑھ گئی ہوئی ہے. آمین. 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 کمرشلزم میں گند پڑ گیا. کمرشلزم سمجھتے ہو؟ معاشی نظام آپ کا, معاشی پیسے کا لین دین, کاروبار, اس میں گند بڑھ گیا. کیسے بڑھ گیا؟
पैसा लगाओ, ये वाली चीज ले लो, डिस्प्ले कर लो और 50 लोगों को गंद में डाल दो, और आपको पता ही ना हो कि ये जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं ये क्या कर रहा हूं, कर रही हूं। समझे बात को। बाइबल मुकद्दस की 10 सेमिनरियां कर लें आप, जो कि लोग करते भी हैं, और जितनी ज्यादा सेमिनरियां की हैं उतनी ही उनकी कलीसिया में ज्यादा गंद है। आपने देखा होगा, अगर आपने यहां पर कुछ साल, 2 साल, 4 साल लगाए हैं तो आपको इतना इंडिफरेंस पता चल गया होगा कि साडा पादरी की कहंदा ते आप की कर देने पे, भावें तुसी आप ही ठीक होवो ना, वो तुहानू ਇਹ होएगा पादरी ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ही। होता है, असर होता है। आमीन। इसलिए मैं कहता हूं माहौल में रहें, असर में रहें। असर, माहौल असर पैदा करता है। तो क्या है यहां पर ईमान? क्या है जी? ईमान जो है वो उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। आपने उम्मीद की खुदा जरूर करेगा, तो एतमाद कर लो, फिर करेगा। और अनदेखी का क्या मतलब है? वो चीजें जो नजर ना आती हों, अनसीन, जो नजर ना आती हों, जो विजुअल के ऊपर हो, ना हो, नजर ना आए, उस पर आप ईमान रख लें कि वो होगा। आमीन। वो होगा। और एक और बात बताऊं आपको, इसी तरह का एक ईमान सदरक मीसक के अंदर भी था। फर्क तरह का ईमान था। ये तो जरूर है कि हाँ यार ईमान रख लो, इत्काद रख लो, होगा। पर नेक्स्ट लेवल का ईमान, यार वो कौन सा ईमान होता है नेक्स्ट लेवल का? भाई जो समझो, सदरक मीसक वाला ईमान। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस में कुछ ईमानदार हैं, लेकिन कुछ सुपर नेचुरल ईमानदार हैं। वो माड़े मोटे ईमानदार ही नहीं। वो कहता है सजदा करो, कहते हैं नहीं करेंगे, कहता है भट्टी में डालूंगा, कहता है डाल लो, कहता है भट्टी की इतने गुना तेज कर दो, है ना? कहता है ला, फिर सानू पता है साडा खुदा बचा लेगा, पर अगर वो नाम ही बचाए, तेरी मूरत को सजदा नहीं करना, तेरे सिस्टम को सजदा नहीं हमने करना। हालेलुया, तारीफ हो खुदा उनके नाम। कितनी बेदारी आती है ऐसी बातों से। यार ये ईमान है, कह रहा मर जाएंगे उसके नाम, ये भी ईमान था, उन्हें पता था बचा लेगा। पर उसको बताने के लिए तूने 10 गुना अगर तेज कर दिया भट्टी, तो फिर हमारा ईमान भी 10 गुना ऊपर के लेवल, नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट लेवल आगे क्या है? तो आगे ये ईमान है। उसने कहा फेंक दे। इसलिए वो स्पेशल केस था, और भाई ब्रानम कहते हैं कि आसमान से खुदा देख के कह रहा था कि इस केस के लिए मैं खुद जाऊंगा। ये मामला बहुत नेक्स्ट लेवल का है। ये वाला फेथ ना होने के बराबर है आज कलीसियाओं में। मैं जानता हूं इसके लिए बहुत बड़ा ईमान और बहुत बड़ी दलेरी चाहिए। आमीन। लेकिन वो दलेरी देगा कौन? खुदावंद ही देगा। दलेरी कहां पे होती है? आमीन। और जहानत कहां पे होती है? दिमाग। खुदा जहानत से नहीं चलता, खुदा जहानत से, खुदा दलेरी से चलता है, दिल पर जोर करता है। हालेलुया। वो कि वो ज़हन को पाक रखने के लिए इस पर काम करता है, इसको साफ रखने के लिए जंग करता है इब्लीस से, क्योंकि इब्लीस यहां पे काम करता है। आमीन। अब मामला यह है कि अगर हम करंथियों 13वें बाब के अंदर की चंद आयत को देखें तो वहां पर लिखा है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी। आप बोलेंगे बार बार वही आयत, लेकिन इसमें से एक नया सबक लें आप। तीनों ही दायमी है, तीनों ही जरूरी हैं, और तीनों हमेशा रहने वाली हैं। कौन कौन सी? ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। आमीन। अब वहां पर कह दिया अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत अफजल है? क्योंकि मोहब्बत अपनी, अगर किसी में मोहब्बत आ जाए तो बाइबल मुकद्दस में सबसे ज्यादा हलीम शख्स हो जाता है। वो कहता है जा खुदा तेरा भला करे, मैं तेन कुछ नहीं कहना। हलीम शख्स हो जाता है, और ये हलीमी बहुत जरूरी है। आमीन। और इनको सवाल नहीं है इन चीजों को, लेकिन इनमें जो ईमान है, आमीन, उसके मुतल्लिक ज्यादा लिखा गया है, ज्यादा खास बात कही गई है, ज्यादा ऑर्डर दिए गए हैं कि इसको महफूज रखना है हमने। बगैर ईमान के हम खुदा को पसंद ही नहीं आ सकते। अगर आपका ईमान सही नहीं है तो मोहब्बत 4 गुना ज्यादा बढ़ा लें, खुदा को पसंद नहीं आ सकते। और यही वो मोहब्बत और उम्मीद वाले होंगे जो खड़े होंगे और खुदा उनसे बोलेंगे खुदावंद हमने तुझसे बड़ी मोहब्बत की, हमने तेरे लिए इतनी देखें चढ़ाई, इतने कन्वेंशन अरेंज किए, इतनी खिदमात की, इतना कुछ किया, ये किया, वो किया, बहुत कुछ किया,
आमीन। ये कहेंगे भाई, जरूर कहेंगे, लिखा नहीं है लेकिन कहेंगे, लिखा नहीं है लेकिन हमें पता है वो इन सारी बातों पर बिलीव करते हैं। जितना दुनियावी क्रिश्चियनिटी सिस्टम है वो इस पर बिलीव करता है, और हमसे शायद ज्यादा वो इस तरफ आ रहा है। आप तंजीमी पास्टर्स को देखिएगा, वो बहुत हलीम होते हैं, बहुत हलीम होते हैं, बहुत हलीमी से वो बहुत से लोगों को ऐसी तालीमात और ईमान फरोख्त कर देते हैं, दे देते हैं सॉरी, कि जो सही ईमान नहीं होता। क्या ख्याल? वो हलीम होते हैं, बुर्दबाद होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन ये दो चीजें, हलीमी और उम्मीद, अगर सही ईमान के साथ है तो फिर आप क्या हैं? खुदावंद के हुजूर में मकबूल होंगे। आप क्या हैं? खुदावंद के हुजूर में बचाए जाएंगे। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप देखें बाइबल मुकद्दस में जगह जगह पर सारे ही जितने भी आए खुदावंद के लोग, नस्ल आदम में से हकीकी बीज था, उन्होंने कलाम को सबसे पहले रखा और ईमान को सबसे पहले रखा। थोड़ी सी बात करूंगा, वहां पर हमने देखा 11वें बाब, इब्रानियों 11वें बाब के अंदर हमने देखा कि ईमान ही से हाबल ने अफजल कुर्बानी गुजरानी किसकी बनिस्बत? कायन की निस्बत। और उसको लिखा है आगे चल के, क्या लिखा है कि याद भी रखा गया। हम इसे पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छी रहनुमाई हो जाएगी। ईमान ही से हाबिल ने कायन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, हाँ जी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। वो रास्तबाज था, किस वजह से गवाही मिली? क्योंकि उसका ईमान सही था, ईमान से उसने दी थी। हालेलुया। और भाई ब्रानम कहते हैं कि ये ईमान जो है ये एक मुकाशफा है, रेवलेशन है। ईमान आता ही तब है जब कोई चीज साबित हो जाती है। आप जब कोई खुदा चीज दिखाता है और साबित हो जाए, फिर आपका उस पर बिलीफ सिस्टम मजबूत हो जाता है। आमीन। समझ रहे मेरी बात? तो ये जो कुर्बानी का मुकाशफा था, सैक्रिफिकेशन का मुकाशफा था, सही वाली कुर्बानी का मुकाशफा, वो खुदा से हाबल को मिला था, आदम को नहीं मिला था। हाबल ने अपने बाप से वो मुकाशफा नहीं लिया था। खास पॉइंट है, इस बात को समझ लेना। हाबल ने आदम से कुर्बानी का मुकाशफा नहीं लिया था, सही कुर्बानी का। आमीन। बल्कि यूं कहेंगे कि आदम ने अपने बेटे हाबल से सही कुर्बानी का मुकाशफा लिया था। समझ लेना इस बात को। आमीन। क्योंकि हाबल के खून के मुतल्लिक कहा गया कि उसका खून मुझे जमीन से आवाजें देता है, पुकारता है। आमीन। वो पुकार रहा है मुझे, और इसकी जो कुर्बानी है वो ईमान के बायस रखी गई है। जबकि आप जानते हैं कि आदम जो है, क्या किया उसने? क्या ईमान को महफूज रखा? नहीं रखा। वो उस गुनाह में शामिल हुआ जिसमें उसकी बीवी पहले से गिर चुकी थी। आमीन। आपको शायद याद होगा कि जब खुदा ने दाऊद ने खुदा से कहा मैं तेरा घर बनाऊंगा, यहीं पे रखिएगा अपनी फिंगर्स, तो उसने कहा तू नहीं बना सकता। क्यों भाई? मैं क्यों नहीं बना सकता? खुदावंद, मसा तो मुझे भी तूने किया था बचपन से ही। उसने कहा क्योंकि तेरे हाथ क्या हैं? खून आलूदा। जो अदन में, बागे अदन में गुनाह हुआ था, क्या, कौन सा गुनाह हुआ था वो? आप किसी से कोई गोल्ड की चीज लेते हैं तो वो बोलेगा ये गोल्ड की चीज मैं तुझसे लूंगा वापस, और आप उसी तरह की चीज उसे देंगे। बात मेरी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप बोलेंगे जिस टाइम पर तूने मुझे गोल्ड दिया था उस टाइम पर गोल्ड की जो कीमत थी वो इतने की थी, उतने पैसे दूंगा। आप बोलेंगे नहीं, मुझे पैसे तो मुझे क्या चाहिए? वो गोल्ड चाहिए। बात समझ रहे हैं? बस इसको वाइंड अप करते हैं, लेकिन आप बातों को पास रखिएगा मजबूती से। आमीन। और किसी को समझ ना आए तो वीडियो किसी के लिए नहीं बनती, वो आप लोगों के लिए बनती है। इसको देख लिया करें कभी कभी। तो क्या था अदन के अंदर? अच्छा, गोल्ड के ऑपोजिट आप गोल्ड ही लेंगे, क्योंकि उसकी जो नेटवर्थ है गोल्ड की, जो पैसे की वैल्यूएशन है, वो आपको उसी वैल्यूएशन में, आप गोल्ड जब लेंगे तो आपको आज के टाइम के मुताबिक उस वैल्यूएशन में पैसे की मद में वो कीमत मिल जाएगी। बात मेरी समझ रहे हैं? अब इतनी लंबी बात करने का मकसद यह है कि जो गुनाह हुआ था कीमत भी उसी गुनाह की देनी थी। तो यीशु ने कीमत किसकी दी थी? किस चीज से दी थी कीमत? कोई पैसे दिए थे, डॉलर दिए थे, कोई फल दिया, कोई 2-3 टोकरियां रखियां होनी, यार सेब शेब खादा सी, कोई 3-4 रेड़ियां सेब दियां पहुंचा दो। आदम ने क्या खाया था बताओ यार?
پھل کھایا تھا نا, سیب کھایا تھا. یہ ایپل کمپنی کس نے نکالی ہے, پتا ہے آپ کو کس نے نکالی ہے؟ ایپل کمپنی کس نے نکالی ہے؟ دسو. ایپل کمپنی کے لیپ ٹاپ نکلے ہیں, موبائل نکلے ہیں نا آج کل, وہ آئی فون بھی ایپل شیپل والے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کون سے لوگ ہیں اس کے مالک؟ پر میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزاں نہ خریدو, خرید سکتے ہیں خریدیں, پر یہ بھی دیکھو کہ معاملہ کیا ہے. بڑی بڑی جو چیزیں, بڑی بڑی چیزیں, نارملی لوگ کہتے ہیں اسرائیل کی ایجاد ہیں, اسرائیل نے وہ چیزیں دی ہیں لوگوں کو, لیکن میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں اسرائیل نے نہیں دی. لیومینٹی ایک ایمان ہے جو مخالف مسیح کا. لیومینر کا مطلب ہوتا ہے ستارہ, روشن ستارہ, لیومینر. اور لیومینر جو روشن ستارہ ہے, اسی لیومینر کو خداوند نے لوسیفر بھی کہا. ہم لوسیفر کہتے ہیں. لوسیفر کا کیا مطلب ہے؟ روشن ستارہ. اور یہ کون تھا آپ جانتے ہیں؟ ابلیس تھا. اور یہ آج پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے. اس لیے میں نے بتایا تھا اخلاقی اور تجارتی یعنی معاشی یعنی کیا اسے کہتے ہیں, کمرشل, مورل اینڈ کمرشل ڈکے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق, مورالٹی, اخلاقیات. اور کمرشلزم کسے کہتے ہیں؟ کمرشل, جتنے کچھ چیزاں بیکنیاں شکدیاں ہوں, لین دین کا معاملہ, اس میں گندگی, اس میں انٹری کس کی؟ لوسیفر کی. بڑی بڑی جیکٹیں کتنے کی لی ہے؟ 20,000 کی لی ہے, 10,000 15,000 کی, اور پیچھے بڑی سی بلا بنی ہوئی ہے, پیڑی جی شکل والے ہیں, کوئی پیڑا یا جانور پیڑے جو ہے سنگ کڈے میں. ڈرنک میں کیا لیتے ہیں جی؟ میں بل پیتا ہوں جی, بل 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 کہتے ہیں نا, ایسے کچھ کہتے ہیں, ریڈ بل. اور ریڈ بل پتہ کیا کرتا ہے؟ بڑا خطرناک ہوتا ہے ریڈ بل. یہ ساری چیزیں, یہ سائنس ہیں, ونڈرز ہیں, عجائبات ہیں, اور نشان ہے یہ ابلیس کی طرف سے. خدا کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ والے خدا کی طرف سے نہیں. تو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جو گناہ ہوا تھا, آمین, اسی کی قیمت دینی تھی. تو خداوند یسوع مسیح نے تو نہیں کہا کہیں پہ کہ یار وہ پھل چھل رکھنا یا پھل چھل کی ٹوکریاں لے آتے ہیں. نہیں, کیونکہ لوگ تو سمجھتے ہیں پھل ہی تھا, پھل ہی کھایا تھا, بس ایسے ہی ہے. تو جو کھایا تھا وہی قیمت پھر دو نا ادھر. جبکہ آپ کو پتا ہے وہاں پر خون کا گناہ ہوا تھا. خون کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں خون؟ کسے کہتے ہیں خون؟ یہ جو عمر صاحب ہیں, یہ بھائی سیمول کا کیا ہے؟ خون ہے. ہم سمجھ آئی گل؟ یہاں پہ جو داؤد صاحب ہیں, بھائی خالد کا خون ہے. سمجھ رہے ہو نا گل نو؟ اور اسی طرح ہم سب کسی نہ کسی کا کیا ہے؟ خون ہے. جب کسی کو مار دیا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خون ہو گیا. تو خون جب ہو جائے گا تو پھر قیمت بھی خون کی ہوگی. تو یسوع مسیح نے کیا قیمت دی تھی؟ خون دیا. کیونکہ گناہ کون سا ہوا تھا؟ خون. آمین. اور ویسے ہی بتاؤں جب انہوں نے پھل کھا لیا تھا, دوسرے لفظوں میں وہ مکاشفاتی گناہ جس کا ایک مکاشفہ ہے, وہ جب ہو گیا تھا, خداوند نے وہاں پر ایک خون کیا تھا, سلو کیا تھا, کسی کو ذبح کیا تھا وہاں پہ, اور ذبح کر کے ان کو پھر اس کھال میں اوڑا تھا. اب سے جو مسیح یسوع کی کھال میں ہے, مسیح یسوع میں ہونے کا مطلب کیا؟ اس کی کھال کے اندر ہونا. آمین. آپ ہوتا نا 3 تحفظ کی جگہ تھی خاص طور پر. ایک کیا تھی؟ نوح کے زمانے میں کشتی, تحفظ کی جگہ. آمین. پھر تحفظ کی جگہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے تحفظ کی جگہ. اور پھر ہمارے لیے ایک وقت آنے والا ہے, وہ کون سی تحفظ کی جگہ ہوگی؟ ابدیت, جہاں پر تحفظ ہی تحفظ ہے, کوئی پرابلم نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. آمین. سمجھ رہے نا میری بات؟ ان باتوں کو سمجھیے گا. تو جو گناہ ہوا وہی. تو معاملہ کیا تھا؟ ایمان کس کے پاس آیا؟ تھوڑا سا ہم نکل گئے تھے لیفٹ رائٹ پہ, بس واپس آ گئے ہم. ایمان سب سے پہلے, ایمان سے قربانی گزراننا کس کے پاس آیا؟ سب سے پہلے خدا نے ذبح کیا اور ان کو ڈالا اس میں کھالوں کے اندر. آمین. اوڑ دی کھال. اس کے بعد نیکسٹ لیول کی جو قربانی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کون سی نظر آ رہی ہے؟ 2 لوگوں کے بیچ میں, اور وہ ایمان سے ایک قربانی دی جا رہی ہے اور دوسری بھی ایمان سے دی جا رہی ہوگی. لیکن کیا ایمان کے مطابق, وہ کلام کے مطابق وہ ایمان تھا؟ کیونکہ جو ایمان ہابل کو دیا گیا تھا وہ خون کا ایمان تھا.
जान जिंदगी खून में होती है, इसलिए उसने कुछ चीजों को ज़बह किया होगा, बर्रों को, सॉरी, भेड़ बकरियों के बच्चों को, ठीक है, भेड़ के बच्चों को ज़बह करके लाया और उनकी चर्बी और उनका गोश्त लेकर आया, ये जो भी बात समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है वहां पर उसमें कुर्बानी दी, ये रेवलेशन था कि गुनाह की कुर्बानी जो खून का गुनाह है खून से ही जाएगी, फलों से नहीं जाएगी, इसलिए उसने ईमान से गुजरानी। और आज तक लोग समझते हैं, लोगों को पता है कि जो गुनाह हुआ है उसका कफारा खून से ही होगा, और वो यीशु मसीह के खून के अंदर आकर ईमान रखकर अपने आप को क्या कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपने आप को महफूज कर लेते हैं। और हुआ क्या, इब्रानियों के खत में जो हवाला हमने पढ़ा है कि उसने ईमान से हाबल ने कुर्बानी गुजरानी है और उसको फिर अच्छी यादगिरी भी उसकी की गई है। और दूसरी तरफ आगे चल के अगर आप एक हवाला पढ़ेंगे तो हनूक का हवाला आएगा। कौन सा हवाला आएगा? होना क्या चाहिए था, आदम का हवाला आता और साथ में फिर हनूक का हवाला आता, क्योंकि आदम से शुरू कर लेता वो, लेकिन चूंकि आदम इन्फेक्टेड हो चुका था, आमीन, और हाबल चूंकि जिस तरह पैदा हुआ उसी तरह था और इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। मैंने कहने का मतलब यह है कि नस्ल तो वो भी अपने बाप के जरिए से इन्फेक्टेड ही आई थी, लेकिन उसने अपना जो काम था वो ईमान का नेक्स्ट लेवल पे जाके उसका ईमान खुदा ने चेक करना था और उसके जरिए से फिर लेकर आना था आगे। आमीन। जैसे मैंने बताया कि सुलेमान ने फिर खुदा का घर बनाया। आमीन। इसी तरह से जब आपकी दुरुस्त कुर्बानी हो जाती है, ईमान और दुरुस्त कुर्बानी होती है, ईमान के बिहाफ पे मुकाशफाती कुर्बानी होती है जो खुदा को पता है और हाबल को पता है। हाबल को पता है कि खुदा ने कौन सी दुरुस्त कुर्बानी चाहिए और वो खुदा ने बता दी ये वाली चाहिए। आमीन। क्योंकि मैंने भी तुम्हारे माँ बाप के लिए अदन में यही कुछ किया था। क्या किया था? एक जानवर ज़बह किया। और तूने भी अब मेरे करीब आना है तो एक जानवर ज़बह करना है और उसकी कुर्बानी को रखना है और फिर मैं उसे कबूल करूंगा, उसे पसंद करूंगा, कबूल कर लूंगा। आमीन। समझ रहे ना मेरी बात? अब एग्जैक्ट कुर्बानी, सही कुर्बानी, बेहतरीन कुर्बानी पाक कलाम में लिखा है और उसी के खत के अंदर लिखा है, बस भाइयों मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा। हाँ, काइन वाली कुर्बानी नहीं, काइन वाली कुर्बानी खुदा को पसंद है। जिन्नी मर्जी डाल अच्छी बनाई हुई, अच्छा टोकरा फ्रूट दा रखो सब तो अगे टेबल दे उत्ते सजा रख लो भावें, पर कुर्बानी जिहड़ी बाहर किले ना बजी है ना वो है। वो की है जी? वो भेड़ है जी, भेड़ दा बच्चा जी, वो बकरी दा बच्चा जी, जिंदगी है उसमें। पर इसका मेरा ये मतलब नहीं है, मैं आपको इसमें से रेवलेशन बता रहा हूं। आपने इन बातों को समझ लिया, ये नहीं मतलब कि फ्रूट बुरे होते हैं, मिठाइयां बुरी होती हैं, जो यहां पे रखा जाए वो बुरी चीज है। नहीं, इसका मतलब नहीं। मैं आपको एक रेवलेशन अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुकाशफा इस बात के अंदर। खुदा जिंदगी की कुर्बानी मांगता है, तो वहां पर हुआ क्या? खुदा ने कहा अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। इसमें 2-3 चीजें आ गई, लेकिन हम ईमान ही पर चल रहे हैं। उसमें हम डिस्कस किसे कर रहे हैं? कुर्बानी को। लेकिन कुर्बानी किसके बायस आई है? ईमान के बायस। अगर ईमान ठीक है तो आपकी कुर्बानी, सैक्रिफिकेशन भी ठीक होगी। लेकिन अगर आपका ईमान ठीक नहीं तो कुर्बानी जेड़ी मर्जी लाए, मैं कहूंगा भावें सही यार उतो पढ़ के लाए वो, हाँ यार हाबल ने बकरे चढ़ाए सन मैं भी लैके आवा, मानी नहीं जाएगी। वजह ईमान ठीक नहीं है। ईमान ठीक नहीं है। हालेलुया। क्या आप इस आयत पर ईमान रखते हैं? ऐ मेरी उम्मत के लोगों उसमें से निकल कर लगो। क्या लिखा है? फिर मैंने आसमान में से किसी और को यह कहते सुना कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, पाकला में लिखा है तुम मुकद्दस उम्मत हो, शाही काहिनों का फिरका। ऐ मेरी उम्मत के लोगों उसमें से निकल आओ। क्या हम निकलते हैं? जी हम निकल आए हैं। हम मैसेज चर्च में आते हैं नहीं, आप निकल तो आए हैं लेकिन अद्धे पचद्दे। ध्यान लूत दी बीवी तरह हाले भी पीछे फंसया है थोड़ा जा, समझो ना? उसे पता था ये पीछे देखेगी, इसलिए उसको ऑर्डर किया, सबको ऑर्डर कर दिया, पीछे नहीं देखना। क्या हो जाता है यार, पीछे देखने से एड्डी भी खड़ी खड़ूसपन शुरू किया तुसी, फिर की हो गया उन्होंने को थोड़ी रात उधर हाली उधर, इधर कोई प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम है, आपके लिए मसला हो जाएगा। तो क्या है? ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक आवे। प्रॉब्लम क्या? कुर्बानगाह से खाने वाला कुर्बानगाह का शरीक नहीं होता? होता है कि नहीं होता? जब आप उन मजहबों के सामने, उन कुर्बानगाहों के सामने जाते हैं कि कोई नहीं गल सुबह इतने सा शाम उत्थे प्रोग्राम उत्थे भी चले जाओ, तुसी को बड़ा रूड बात रही है की होंगे। हवा को पता भी नहीं चलने दिया और उसकी आंखें, पता ही तब चला जब आंखें खुल गई, तो नहीं पता चलता भाई। मां प्यो कहता पुत्र असी जिंदगी गुजार के आए हैं, तो नहीं पता। मामा जी पापा जी तानू की पता है? पता है भाई हमें सब।
हमें सब पता है जो तुम्हें नहीं लगवाना चाहते हम। तो वजह यह है कि उनको सबूत मिल चुका है, वो ईमान में है, उन्हें पता है ये काम खराब होता है इस तरह से। वेले के वेले करो नहीं निकलना, टाइम से घर आना है। मेरी बात गल समझ रहे हो कि नहीं? सच्चे खबे का कोई शैतान ना पै जाता नहीं। बुरी सोसाइटी में दीना की तरह, दीना पता है दीना किसे कहते हैं? कि कौन थी दीना? दीना कौन थी बाइबल में? याकूब की बेटी दीना। बार बार तुसी को क्या आपको अच्छा नहीं लगता वो दोबारा चीजें आए? कुछ चीजें हमें डेली करनी पड़ती हैं, और वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हम भी बच्चे ही हैं एक तरह से। आमीन। ईमान में बच्चे नहीं हैं, हलीमी में बच्चे हैं। ईमान में हम ठीक हैं, ईमान में हमें उकाब होना है। हालेलुया। तो क्या है यहां पर हमने देखना यह है कि वो जो कुर्बानी उसने खुदा के हुजूर में रखी, वो ईमान के बायस रखी गई, और वो बेहतरीन कुर्बानी से खुदा ने उसे कबूल किया। वो ईमान डिलीवर हुआ वापस आदम के पास, क्योंकि आदम तब तक जिंदा था। आमीन। और आदम के पास जब डिलीवर हुआ वो ईमान, आमीन, वो रेवलेशन जो हाबल से मिला, तो आदम के साथ डिस्कशन हुई नूह की। अब बोले यार नूह तो तब बाद में आया, कितना बाद में, और आदम तब तक तो मर गया होगा। आपको लगता है कि नूह आदम मर गया होगा? नहीं, आदम जिंदा था। और आदम से नूह जो था वो मिला था। मैं नूह की और आदम की बात कर रहा हूं। हनूक एक अलग शख्स है और आदम और नूह अलग शख्स हैं। आमीन। हालेलुया। और यकीनन ये बात है कि जब हनूक जो था वो खुदा के साथ साथ चलता था, तो उसके पास भी रेवलेशन था सारा। कैसे? जो नूह से ऐसे आया था, हाबल से आया था, हर चीज का एग्जैक्ट रेवलेशन उनके पास था। हालेलुया। और नूह ने भी ईमान ही के वसीला से कश्ती को बनाया, तो उसे पता था कि हनूक अब उठा लिया गया है, अब मुझे वक्त आ गया है कि कश्ती। हनूक के अलावा किसी को नहीं पता था। इसका मतलब क्या है? मैसेज के अलावा बहुत से लोगों को बहुत से रेवलेशन नहीं पता। हनूक कौन है? नूह कौन है? कलीसिया, ब्राइट चर्च की तमसील है। सच्ची कह रहा हूं। हनूक कौन है? ब्राइट चर्च की तमसील है। और बहुत से किरदारों में आपको यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया जो है वो नजर आएगी। आमीन। सही कुर्बानी दी, ईमान से दी, और ईमान की कुर्बानी के बाद अगला काम हनूक है। हनूक क्या किया? हनूक ने खुदा के साथ चला। आमीन। जो सही कुर्बानी के साथ आता है वो ईमान के साथ चलते चलते फिर क्या है? उठा लिया जाता है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ये वाली बात? ये ईमान का जो चैप्टर है 11वां बाब, इसके अंदर आपको एक तरतीब मिलेगी। और वो तरतीब कैसे मिलेगी? ये ईमान मूसा को भी लेके चला, हाबल से शुरू करके हनूक पे आया है, नूह पे आया है, मूसा पे आया है, फिर बर्क पर, समसून पर, और बहुत जदौन पर, और बहुत से लोगों पर आया है। ईमान की वजह से ही सब कुछ हुआ। लेकिन ये एक तरतीब से आया है, जैसा एक कलीसियाई जिंदगी में एक तरतीब है, उसी तरह से आया। आमीन। जैसे ब्राइट चर्च के अंदर एक तरतीब खुदा ने रखी है, उसके मुताबिक आया है। हालेलुया। इस वजह से इस चर्च का ईमान जो है वो नेक्स्ट लेवल का ईमान है। हालेलुया। आप देख लें, ईमान ही की बदौलत मूसा ने बड़े बड़े खजानों को छोड़ा, फिरौन के महलों को छोड़ा, और बादशाह की बेटी का बेटा बनने से इनकार कर दिया। क्या ये सारी चीजें जो ईमान पे हैं, आपकी जिंदगी में कहीं पर इसका कोई शायबा है? कोई थोड़ा बहुत रंग हो आपकी जिंदगी में? कहीं पर है? अगर है तो वो ईमान जल क्यों नहीं रहा? उस ईमान की रोशनी में बहुत से लोग बच क्यों नहीं रहे? क्या ईमान के रखते हुए आप शिकवों के अंदर हैं, गिलों के अंदर हैं? ईमान के होते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि आप में मोहब्बत ना हो? ईमान के होते हुए। और अगर ईमान के होते हुए आप में मोहब्बत नहीं, तो बाय द वे मैं सच्ची बात बता रहा हूं, आपका वो ईमान नहीं है। आप कहीं वहम के अंदर है, भ्रम के अंदर है, धोखे में, आप ख्याली दुनिया में है। आप कह रहे हैं ईमान के अंदर है, लेकिन असल में नहीं है, क्योंकि ईमान का फल क्या है? उम्मीद और मोहब्बत। अगर आप ईमान के अंदर और आपके ईमान गंद से भरे हुए हैं, तो फिर कैसे आप कहेंगे कि मैं ईमानदार हूं? अगर आप ईमान के अंदर हैं और आपके अंदर एग्रेशन है, एग्रेशन समझ दो कि गुस्सा है, गिला है, शिकवा है, नफरत है, आप ईमान के अंदर नहीं है, तुसी समझ दो, नो प्रॉब्लम,
अगर ईमान है तो फिर नफरत नहीं है। गाल मेरी समझ रहे हो? ईमान के होते ही, ईमान के बिहार पर ही आप मोहब्बत में होंगे और उम्मीद में होंगे। लेकिन अगर ईमान नहीं है तो ना आपके माल ठीक होंगे, ना आप में मोहब्बत होगी, ना आप में उम्मीद होगी, ना ही आप में दुरुस्त कुर्बानी होगी, ना ही दुरुस्त मुकाशफा होगा। आमीन। और अगर कहीं पर हो भी गया, अगर कहीं पर दुरुस्त मुकाशफा आ भी गया, तो दुरुस्त ईमान के बगैर वो आपके दिल में जगह नहीं पाएगा, जगह पा ही नहीं सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा नहीं था फकीर फरीसियों से? उसने कहा मेरी बातें तुम्हारे दिलों में जगह क्यों नहीं पाती? वजह क्या है? क्योंकि तुम मुझे कबूल नहीं करते। मुझे नहीं कबूल करते तो मेरी बातें जगह कैसे पाएंगी? और फकीर फरीसियों की अगर बातें सुनो तो वो बोलते हैं हमें पता है खुदावंद तेरे साथ है, तू बातें करता है, जो काम तू करता है कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो फिर ये बातों में रखा हुआ है सिर्फ क्या आप मैसेज में है, आपका कलाम बड़ा अच्छा है, आप सही हैं, आप वैसे हैं, तैसे हैं, तैसे हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन हम अपनी जगह पे हैं। तो इससे ना तो जो कलाम सुना रहे उसको कोई फायदा है और ना ही आपको कुछ हुआ। 50 सालों बाद भी आप वैसे के वैसे। यसाया नबी के सहीफे के अंदर लिखा है, आगाज के चैप्टर्स के अंदर मुझे वो हवाला याद आ गया। उसने कहा कि धूंकनी जल गई। धूंकनी समझ तो धूंकनी किन्हों कहते हैं? धूंकनी पता किसे कहते हैं? धूंकनी है, हाँ, जिससे आपको तेज कर, हाँ जी। तो वो कहता है जल गई, और साफ करने वाले ने बेकार साफ किया। कहता है चांदी साफ ही नहीं हुई, आग में जलाई जा रही थी, साफ की थी, उसे कूटा गया, पीटा गया, पर साफ नहीं हुई। कहता है धुंकनी सड़ गई पर साफ नहीं हुई। क्या? क्योंकि अगली बात कहता है क्योंकि मेरे लोगों में क्या पाए जाते हैं? शरीर पाए जाते हैं। पढ़ी होगी आपने आए। उसने कहा मैं इतना कुछ कर रहा हूं लेकिन ये हो नहीं रहा, कुछ इतना कुछ किया लेकिन साफ नहीं हो रहा। भाई ब्रानम को तीसरे खिंचाव के अंदर खुदावंद ने बताया रोया के जरिए। उसने कहा कि उसे दिखाया गया कि एक मछली पकड़ने वाली बड़ी सी बंसी डाल, और जब वो डाली जाती है तो उसके नीचे एक छोटी सी मछली, प्लास्टिक की कह लें या टॉयज की तरह की छोटी सी एक मछली होती है, उसको रखा जाता है नीचे वेट के साथ जो नीचे जाता है। तो वो इतनी बड़ी उसकी वो होती है एक धागा सा जिसके जरिए से वो खींचते हैं, और पता नहीं क्या कहते हैं उसे, डोरी। थैंक यू। तो मछलियां, छोटी छोटी मछलियां काफी सारी आ जाती हैं और ऐसे ऐसे पास पास कर रही होती हैं कि ये क्या है, देख रही होती हैं उसे दोनों तरफ से, हैं ये क्या है? ये डोरी के साथ ही होती है। खुदा कहता है ये जो छोटी छोटी मछलियां ना, ये दुनिया की पेंटिकोस्टल कलीसियाएं हैं सारी। ये आएंगी और भाई ब्रानम के जितने बड़े बड़े कांग्रेगेशंस हुए सब आए और सब ने आके शिफा पाई और सब ने अजायब बात देखे और सब ने कहा कि मैसेज बहुत अच्छा है, वंडरफुल। मैरिलन हिकी की आप वीडियो निकालें, मैरिलन हिकी की, वो बोलेगी तब मेरी उम्र शादीशुदा थी मैं और मेरे बेबी नहीं था और मुझे पता चला कि भाई विलियम ब्रैनम का कांग्रेगेशन हो रहा है। मैरिलन हिकी, कोई कौन है जो उसे नहीं जानता? सारे जानते हैं। आप वीडियो निकालिएगा टेस्टिमनीज ऑफ फॉर ब्रदर विलियम ब्रैनम, तो वो निकाल के बताएगी। कह रही मैं गई और मैंने बकायदा अपनी आंखों से देखा जो चीज उसे नजर आई। बात मेरी समझ रहे हैं? और कहते हैं कुछ ही महीनों के बाद मुझे खुदावंद ने क्या दे दी? औलाद। इसी तरह बहुत से और भी हैं बड़े बड़े खादम जो तंजीमी हैं, उनकी टेस्टिमनीज पड़ी हुई हैं, गवाहियां पड़ी हुई हैं भाई ब्रैनम के लिए। तो भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये खुदावंद ने बताया कि ये जो डोरी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी मछलियां ढेरों आगे इकट्ठी हो गई हैं, वो अंदाजे लगा रही हैं, उनको अच्छा तो लग रहा है कि ये क्या है, लेकिन फाइनली एक है जो उस चीज को खाएगी, लेकिन वो छोटी मछली नहीं होगी, वो बड़ी मछली होगी। और वही मैसेज के लोग होंगे, वही वर्ल्ड ब्राइड चर्च होगा। पूरी दुनिया में से जो चर्च लिया गया है ब्राइड के लिए वो होगा। जब वो पकड़ेगा फिर तू उसे खींच लेना। वो छोटी मछलियां कभी भी तेरे कलाम को कबूल कर नहीं पाएंगी, कर ही नहीं पाएंगे।
मुझे बताएं ये कौन सा वक्त है? कटाई का है कि नहीं? कि बुआई का वक्त है? बुआई का वक्त समझते हैं? पहली बरसात कब हुई थी? यीशु मसीह बीज बो के चले गए थे ना? तो पहली बरसात कब हुई? बरसात किसे कहते हैं? 120 की जमात पर पहली बरसात। फिर लेटर रेन, जिसको लेटर रेन कहते हैं, बाद में आने वाली बरसात कब हुई? वो भी हुई थी, लेकिन आप लोगों को पता नहीं। जब दोबारा से खुदावंद ने पेंटिकोस्टल दौर का उसी रूह का आगाज किया जो 325 में सो गई थी। सो नहीं गई थी, मतलब उस रूह को खराब किया कि उस रूह के नीचे जितनी कलीसियाएं थी। उसके बाद ब्रदर कहते हैं कि जर्मनी से इसका आगाज हुआ और जर्मनी में दोबारा खुदा ने अपने रूह को मामूरी के साथ दोबारा शावर किया और वहां से गैर जुबाने और शिफा का काम, ये जो आज आप पूरी वर्ल्ड में देख रहे हैं, तंजीमी कलीसियाओं में आ गया, तंजीमी कलीसियाओं में चल फिर रहा है। ये शुरू एक बेहतरीन से हुआ। जैसे पेंटिकोस्टल का आगाज हुआ बेहतरीन से और आगे चल के उसमें मिलावट हुई, इसी तरह दोबारा लेटर रेन हुई। और लेटर रेन जब हुई, दोबारा जब बरसात हुई खुदा के रूह की, तो दोबारा से परख का रूह मिला लोगों को। जैसे 7 कलीसिया ज़मानों में परख का रूह मिलता रहा, जब मिला वो रूह और चलते 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 लोग रूह के नीचे आ गए। लेकिन आप जानते हैं बादल के नीचे, रूह के नीचे, बपतिस्मे के साथ चट्टान में से खाना, संगे खारा में से शहद चुसवाना, सारा कुछ था, लेकिन वो निकल नहीं पाए वहां से। वो तंजीम के तंजीम ही बने रहे, पता उन्हें सारा था। ये वो मछलियां थीं जो डोरी के साथ साथ आके अनुभव कर रही थी, देख रही थी, चेक कर रही थी। ये क्या है? अनुभव कह दिया, सॉरी, वॉच आउट कर रही थी। अनुभव तो एक्सपीरियंस को कहते हैं और तजर्बा ही तो खुदा उनसे मिलवाता है। वो ट्राई टू अंडरस्टैंड कर रही थी कि कोशिश करते हैं समझने की। तो कहते हैं कि उन्होंने मजेदार चीजों को ले तो लिया, लेकिन साथ नहीं आई। साथ कौन आई? जिसने उस कांटे को खा लिया। और जब उसको खा लिया तो वो किनारे पर आई। कहता है ये है ब्राइट चर्च। पेंटिकोस्टल्स कभी भी नहीं मानेंगे। वो मर जाएंगे ऐसे ईमान के अंदर, मरना कबूल कर लेंगे, कह लेंगे नहीं, हमने मैसेज में नहीं आना। मैसेज में रहना जरूर है, लेकिन उसको दिल में नहीं रखना ही नहीं। और ये कोई इस चर्च की बात नहीं है, अब के मैसेज के चर्चेस की बात नहीं है। भाई ब्रानम के अपने चर्च में उस पर बिलीव नहीं करते थे लोग। मैंने दसो, मां प्यो ना सारे बच्चे किन्ना को ताबेदार होंगे ने? मां प्यो सारे तो नहीं होंगे, नहीं होंगे। तुसी कहोगे नहीं सारे ही होते हैं। सारे किधर होते हैं? एवं झूठ ना बोलो, सारे नहीं होंगे। किसी की लाइन उधर होती है, किसी की उधर होती है, किसी की उधर होती है, किसी की और सोच, किसी की और सोच होती है कि नहीं? फिर कोई एक आध उठता है, वो फिर पूरे टब्बर को संभाल लेता है। वो पाए बच्ची होते मामे, समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो बड़ा कौन होता है? जो जिम्मेदारियां उठा ले। बड़ा वो नहीं होता जो पहला पैदा होया, उन्हें खुद ही नको ना कीता होया सारी दुनिया में, इंज भी नाल हुंदा है। क्या ख्याल है? बात समझ रहे ना? तो आएगा वो ही जिसके दिल में मैसेज बैठ जाएगा, और जब दिल में बैठेगा तो ये आग लगाएगा, फिर आपको बैठने नहीं देगा। फिर आप किताब जो आपके पास आप पढ़ोगे उसे, फिर वो घर में वो मट्टी नहीं चाट रही होगी, किताब कीड़े नहीं खा रहे होंगे उसे, आप पढ़ के दूसरे को दे दोगे। आपके बिहाफ पर बहुत सी रूहें आपके टैग में होंगी, बचा रहे होंगे। आप बोलोगे सर अन्य लोगों ने मैं समझाया जी, लेकिन कब ये होगा? जब तुसी कच्चे पुन्ने नहीं होगे, नौमरीद नहीं होगे। और उसको भी ये कहना पड़ गया था कि वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। 13, 14, 15 साल हो गए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि दोबारा तुम्हें अलग बेस सिखाई जाए। रूहानी दूध बहुत अच्छी गल है, लेकिन हुण गोश्त का दौर है, सख्त गज़ा। तो सख्त क्या है? ईमान। जांफिशानी करना ईमान। सदरक मिस्र ने जांफिशानी की, हाबल ने जान दे दी जांफिशानी के पीछे, मूसा ने सब कुछ छोड़ दिया, जांफिशानी ईमान को बचा लिया। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नूह को देखो, सारी दुनिया मुखालिफ, लेकिन कल ही जनाब। क्या हम इन किरदारों में हम नहीं है? अगर असी अपने प्योगरे नहीं ना, तो फिर असी किसी होर, फिर साढ़े ते शक है। प्रॉब्लम है, ये याद रखना बात को। हमारा कुछ ना कुछ तो प्यो ना मिलता हो यार, कुछ भी नहीं मिलता। नहीं अभी बच्चे हैं ना, कोई नहीं, हो जाएंगे ठीक।
کب ہوں گے بھائی کہ شیرخواروں کے منہ سے بہے کلام تیرا, کہ شیرخواروں کے منہ سے بہے. یہ کون سے شیرخوار ہیں؟ صادقوں کی اولاد بھی. یسوع مسیح کس کی اولاد تھا؟ دسو مینوں جلدی نا. خدا صادق تھا کہ نہیں؟ سب سے بڑا صادق تھا وہ, سچا, ٹرولی, ویری ٹرولی, سپر نیچرل, ٹرولی, ایبسلوٹلی خدا سچا ہے. اور ہم کس کی سندان نسل کی دیا سی؟ خدا کی نسل. پولوس کہتا ہے کیا خدا کی نسل ہو کر ہمیں یہ واجب ہے کہ ہم ہاتھ کی بنائی ہوئی, ہاتھ دیاں بنائی ہوئی وہی تو نہیں ہوندیاں نریاں, اور بھی ہوندیاں نے جڑیاں کئی بنا کے اسی بیٹھے ہوندے ہیں. نہیں تو ہم جس کی نسل ہیں, کچھ بھی ساڈے چودے اگر نہیں, نہ ساڈے وال اودے اگرے ہے نا, نہ ساڈے ہاتھ اودے اگرے, نہ ساڈی چہرہ شکل اودے اگری. وہ پیا کہندا میں تہاڈی صورت اتنے کھودی ہوئی ہے, ہاڈے وچ اودی صورت نظر نہیں آ رہی. نہیں آ رہی تے روو, اپنے تے غور کرو, افسوس کرو کیوں نہیں آ رہی بھائی. یہ رونے کا مقام ہے, دکھ کرنے کا مقام, کیوں نہیں آ رہی؟ اگر نہیں آ رہی تو اسے لانے کی ضرورت ہے, اس کردار کو. کی خیال وہ اس کردار کا مطلب پیو شرابی مر گیا, ماں شرابی مر گئی, مطلب بری حالت میں مر گئے, وہ بات نہیں میں کر رہا. میں پازیٹیو اینگل سے بات کر رہا ہوں, سمجھ لیں باتوں کو. چکنی چپڑی اور شوگر کوٹڈ باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں, وہ ہم نہیں کرتے. آمین. پہلی برسات ہوئی, بیج بویا گیا تھا, یسوع بو کے گئے, برسات ہوئی اور وہ نکلا, پھل نکلا. 325 میں آ کے اس میں خرابی پڑی, پھر خدا نے دوسری برسات کی. آمین. اور جب دوسری برسات کی تو وہ بیج جو پڑا ہوا تھا لیفٹ رائٹ میں دبا ہوا تھا ہے نا, وہ نکل کے باہر آیا. اب نکل کے باہر آنے سے 7ویں دور میں فصل کی کٹائی کا دور ہے, اور اسی حال بھی بیائی تے پے ہوئے ہیں. بیائی سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ بونا, سوئنگ کرنا. کلام بویا جا رہا ہے. ہن کٹائی دا وقت ہے, تسی حالے پچھیتری بون رہے ہو. اے پھل کدوں دے گی؟ تو جو پھل نہیں نہ دے گی وہ بے شک کہے جی بیج تے ٹھیک سی, بولے گا نہیں پھل کدھر ہے. کیوں جی؟ ویلے دی نماز تے ویلے دیاں عید ننگ جے تے تمبا اسی کی کرنا ہے؟ پھوکنا ہے انہوں. درزی چھیتی کر. سمجھ رہے ہو نا گل نو؟ اور یہ باتیں بڑی لاجیکل ہیں, بڑی سمجھداری والی باتیں ہیں, منطق ہے ان کے اندر پڑی ہوئی. اپنے آپ کو صحیح رکھیں, اور کرنا کیا ہے؟ ایمان کو محفوظ کرنا ہے. بہت کچھ ہے اس میں پڑھا ہوا. میں نے زیادہ حوالے نہیں اس لیے نہیں پڑھائے کیونکہ میں زیادہ بات کرنا چاہتا تھا آپ سے, اس پر گفتگو کرنا چاہتا تھا, اور آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اگر کہیں آپ اس بات پر یقین کر بیٹھے ہیں کہ آپ صادقوں کی نسل ہیں, وہ صادق جس کی اولاد کبھی ٹکڑے نہیں مانگتی ہے, میرا صادق بندہ ایمان سے جیتا رہے گا, راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا, تو پھر وہ والی پوٹینشل کدھر ہے, وہ والی طاقت, وہ دلیری کدھر ہے؟ کہیں وہ گم تو نہیں ہوگی آپ کی مصروفیات کے چکر میں, آپ کے معاملات کے چکر میں, آپ کی بڑی چیزوں کے چکر میں. اگر گم ہو گئی ہے تو جگائیں اسے بھائی, لے کر آئیں واپس. سمجھ آئی بات کی؟ مصرف بن چکے ہیں آپ, ٹینشن نہ لیں, کہیں آہستہ آہستہ مصرف ہی نہ بن جائیں. لیکن چونکہ بیج خدا کا ہے تو واپسی کا راستہ پکڑیں. آمین. ایسا نہ ہو کہ 5 کنواریوں کی طرف واپسی کا راستہ پکڑا لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. مصرف اگر ہو گئے ہیں تو واپس آ جائیں. آمین. تو آج کیا ہے ہمارا ٹاپک؟ ایمان کیا ہے. واٹ از دا فیتھ؟ ایمان کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کشتی میں سے اٹھ کر؟ پہلا کام وہ ٹھیک ٹھاک کر کے نا سارے معاملات پہلے ٹھیک کیے, پھر کہتا ہے تمہارا ایمان کہاں گیا؟ ویئر از یور فیتھ؟ وہ تمہارا تاڈا کر چھڑیا سی, تاڈی ملکیت ہو گیا سی, جس پر تم ہاتھ رکھو وہ شباب گیا, ملکیت ہے تاڈی, اختیار تھا. کدھر ہے وہ گل سمجھ رہے ہو؟ ایمان, امید اور محبت تینوں دائمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایمان کے بغیر ایمال مردہ ہیں, اور آگے چل کے رسول کہتا ہے ایمال کے بغیر ایمان مردہ ہے. اس کا مطلب کیا؟ ایمال اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے اندر ہیں. ایمان رکھا تو ایمال سیدھے ہونے ہی کرنے ہی پڑیں گے, یا ہوں گے ہی ہوں گے, اور اگر ایمال ٹھیک ہے تو ایمان سیدھا کرنا ہی پڑے گا آپ کو. آمین. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. یہ دو نہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے.
हालेलुया। इस कलाम के बायस, ईमान के कलाम के बायस आपको मेरी दुआ है खुदा बड़ी बरकत दे और आपको समझ दे कि आप इस ईमान के कलाम को समझ पाएं कि ईमान क्या है और आपका ईमान क्या है। आमीन। मेरा ईमान क्या, आपका ईमान क्या है, आपका पेपर क्या है, उनका पेपर क्या है। आप हर कोई अपने अपने ईमान को चेक करें। टेस्टिफाइड योर फेथ, बिलीव, टेस्टिफाई किया करें उसे। टेस्टिफाई कैसे करेंगे? ईमान रखें और दुआ करें, खुदा जरूर उसको पूरा करेगा। खुदा इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के मुताबिक हमें बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।